नमो भगवते वासुदेवाय नमः। सभी भगवत भक्तों और उनके हृदय में विराजमान प्रभु को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला वह प्रसिद्ध भजन है जो वर्णन करता है कि जन्म के समय श्री राम कैसे प्रकट हुए थे। माँ कौशल्या के अनुरोध करने के बाद अपने कई जन्मों की तपस्या के कारण श्री हरि से अपने पुत्र के रूप में जन्म लेने का अनुरोध किया था। फलस्वरूप माता कौशल्या की तीव्र तपस्या के बाद इसे स्वीकार कर लिया गया। कैसे भगवान विष्णु ने अपनी माँ कौशल्या को कैसे उन्होंने उनके अनुरोध पर शिशु रूप धारण किया था। तुलसीदास रामचरितमानस बालकांड में इस दृश्य की व्याख्या की गई है कि कैसे श्री हरि विष्णु रूप में प्रकट हुए अधर्म के नाश और धर्म की स्थापना के लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कैसा है यह स्वरूप? तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर नेत्र है, मेघ सा शरीर है, चारों भुजाओं में अपने चारों शस्त्र शंख चक्र गदा पद्म धरे हैं, बनमाला पहने हैं, सब अंगों से आभूषण सजे हैं, बड़े विशाल नेत्र हैं, शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए हैं। कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करूं अनंता माया गुण जाना तीत अमाना वेद पुराण भरंता। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी कि हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे बताते हैं। करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयहु प्रगट श्रीकंता। श्रुति और संत जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सोबासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। वेद कहते हैं तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांड के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु भुजाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लहे। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्होंने पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। माता की बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जे गावहि हरि पद पावहि तेना पड़हि भव कूपा।
माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। यही चरित्र भगवान शिव माता पार्वती को सुनाते हैं और यही कहते हैं कि जो मनुष्य इस चरित्र को गाएंगे वह मनुष्य भगवत पद को प्राप्त हो जाएंगे और वे कभी संसार रूपी कुएं में नहीं गिरेंगे। जय श्री राम।